हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक प्यारा सा केक डिज़ाइन लेके आप सबके लिए। तो आज का जो डिज़ाइन है मैंने ट्राई किया है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लगाकर मैंने आज के इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया है और वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मैं चाहती हूँ कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो आई होप आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है मिल पाए। तो यहाँ पर आज मुझे बनाना था ये 1 पाउंड का केक और यहाँ पर जो आज का मैं डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको मैंने बिना स्पॉन्ज को वेस्ट किए हुए बनाया है। तो यहाँ पर पहले हमने स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट कर लिया है और डोम टॉप से हमने हटा लिया था जो डोम पार्ट हमारा होता है, और तीनों लेयर्स को जैसे मैंने रखना है, आई मीन टू से कि टॉप वाली लेयर को मैं सेंटर में रखती हूँ, तो वैसे ही रख कर मैंने उसके बाद इसको कट किया है। और यहाँ पर थर्ड पार्ट आपको कट कर लेना है इसका, और 2 पार्ट जो है स्पॉन्ज का, इसकी विड्थ का, वो आपको रख लेना है। तो यहाँ पर जैसे हमारे केक की आज शेप बनने वाली है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अपनी स्पॉन्ज को ऐसे कट कर लिया है। तो यहाँ पर अगर ये काम आप इसकी क्रम कोटिंग के बाद करते हो तो फिर आपको यहाँ पर जो आपने पार्ट हटाया है वो आपका वेस्ट चला जाएगा। तो वेस्ट जाने से क्या होगा, आपका प्रीमिक्स वेस्ट जाएगा, आपका क्रीम वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए सोचा कि मैं यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं करूँगी और बड़े ही आराम से दिमाग लगाकर मैंने आज के इस केक डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर जो मैंने साइड से अभी कट किया था, 1 पार्ट कट किया था, उसको मैं यहाँ पर एज ए सेकेंड लेयर असेंबल कर दूँगी अच्छे से। और देखिएगा आप कैसे मैंने सभी स्लाइसिस को यहाँ पर असेंबल कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, हमारी 4 लेयर्स बन गई आराम से और हमारी केक की हाइट अच्छी आ गई। और इससे क्या था, जो आज का डिज़ाइन है उसमें हमें हाइट भी 4 लेयर्स तक चाहिए थी। अगर मैं सिर्फ जस्ट इसको 3 लेयर्स में बनाती तो केक का लुक अच्छा नहीं आता, ये मुझे लगता है। तो मैंने इसको ऐसे ही कंप्लीट किया और ये सारा कुछ मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं इस तरीके से काम करूँगी और क्रम कोटिंग करने से पहले ही मैं लेयर्स को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर बड़ा ही आसान है इस केक को बनाना। तो अगर आपको अच्छे से इसकी गाइडेंस कहीं से मिल जाए तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी उनके लिए जो ये डिज़ाइन बनाने की सोच रही हैं। तो ये आज का मेरा जो केक था ये एनिवर्सरी केक था। और यहाँ पर आज मुझे ये ट्रेंडिंग केक बनाना था। तो इसके लिए मैंने जो रेड वेलवेट स्पॉन्ज है वो मैंने प्रीमिक्स से बनाई है। और अगर मैं प्रीमिक्स से बनाती हूँ तब भी आपको बताती हूँ, अगर मैं स्क्रैच से किसी भी स्पॉन्ज को बनाती हूँ तब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसको स्क्रैच से बनाया है। तो यहाँ पर 170 ग्राम प्रीमिक्स लेकर मैंने आज के इस स्पॉन्ज को बनाया है। और केक टिन भी आपको बता दूँ, मैंने 5 इंच का यहाँ पर केक टिन यूज़ किया है। और जो हमारा बेस बोर्ड है वो हमारा 1 पाउंड के केक वाला है, तो इसको ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 2 पाउंड के केक वाला जो हमारा बेस होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको ऐसे ही बनाना था, तो मैंने इसको इसी बेस पर कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर क्रम कोटिंग लेयरिंग हमने की है। यहाँ पर चीज़ क्रीम मैंने यूज़ नहीं किया है, इसकी जगह मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क और साथ में हमने यहाँ पर यूज़ किया है वाइट चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पर जब आप लेयर्स को असेंबल कर रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं लेयर्स को रख रही हूँ 1 बाय 1, तो यहाँ पर इसको आपको ऐसे रखना है जैसे आपने पहले कटिंग के वक्त रखा था, उसी तरह आपको यहाँ पर इसको असेंबल करना है ताकि कोई भी लेयर जो है उसका जो किनारा है बिल्कुल ही एक दूसरे के बराबर हो, थोड़ा सा भी आगे पीछे ना हो। इससे क्या है, आपको फाइनल काम करते हुए कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो यहाँ पर उसके बाद हमने टॉप पार्ट यहाँ पर लगा दिया है उल्टा करके जो मुझे रखना था। तो यहाँ पर अगर प्लानिंग से काम करते हो तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर आज का जो डिज़ाइन था रेड वेलवेट था और मुझे इसको रखना था रेड कलर में। तो रेड कलर में ना रखकर मैंने इसको कैसे आज कंप्लीट किया है वो सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे लिए भी ये नया था जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
मैंने इससे पहले कभी भी जो है रेड वेलवेट केक इस तरीके से कभी नहीं बनाया है, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो मुझे फॉलो ज़रूर करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और न्यू केक डिज़ाइंस में कोशिश करती हूँ कि मैं हर डिज़ाइन में आपके साथ शेयर करूँ, जो ट्रेंड में है वो मैं बनाऊँ। अगर मेरे पास ऑर्डर आ जाता है तो कभी कभी कस्टमर नहीं देते हैं ट्रेंडिंग केक्स का ऑर्डर। कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है। कुछ तो काफ़ी लोग अपडेट होते हैं, उनको पता होता है कि कौन से डिज़ाइन चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो है टाइम उन केक्स का नहीं है जो हम पहले बेकरी से बने बनाए देख कर ले आते थे। आजकल सबको पता है कि उन्होंने रेफरेंस पिक्चर सेंड करनी है और उसी के अकॉर्डिंग बेकर को केक बनाकर देना होता है। तो यहाँ पर आज मुझे इसी तरह का केक बनाना था, तो यहाँ पर क्रम कोटिंग कर दी थी। क्रम कोटिंग के बाद मैंने इसको रेस्ट के लिए रखा था आइसिंग सेक्शन में, ताकि मेरा केक अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर केक को सेट करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और आपको बता दूँ कि अगर मैं इसकी क्रम कोटिंग करने के बाद लेयर्स को कट करती तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसके लिए आपको केक को 5-6 घंटे अच्छे से सेट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने खुद से जब भी मैंने हार्ट शेप केक बनाए हैं तो मुझे वैसे तो अर्जेंट ऑर्डर ही आए हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है और इसको क्रम कोटिंग करने के बाद इसको कट करना। क्योंकि मैंने देखा है लेयर्स बीच में से बैठ जाती हैं, क्रीम जो है सेंटर से सिंक हो जाती है, हमारा जो बेस है, हमारी जो लेयर्स हैं वो सिंक हो जाती है, जिसके कारण हमें बहुत ही एक्स्ट्रा क्रीम अप्लाई करके उस जो एरिया को है फिल करना पड़ता है, लेवल में लाना पड़ता है। तो आई होप ये चीज़ काफ़ी जनों के साथ होती होगी। मेरे साथ तो यही रहता है कि जब भी कोई केक का ऑर्डर आता है ऐसे अर्जेंट में, वो भी मुझे सर्कल से हार्ट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ये मुश्किल हमेशा मेरे सामने खड़ी हो जाती है कि मैं इसको क्रम कोटिंग के बाद इसको कट करूँगी। तो देखते हैं अब कब मेरे पास ऑर्डर आता है, तो मैं इसको इसी तरीके से कोशिश करूँगी कि लेयर्स को पहले कट कर दूँ और क्रम कोटिंग बाद में इसकी करूँ। तो यहाँ पर फिर क्या था, मुझे रखना था रेड कलर, और रेड कलर आपको पता ही है क्रीम में लाना बहुत मुश्किल है। या तो आप बटर क्रीम में ला सकते हो, जहाँ अगर आप वाइट चॉकलेट में केक बनाते हो तो उसमें आप ला सकते हो, तब भी आपको बहुत ज़्यादा कलर ऐड करना पड़ता अगर वाइट चॉकलेट गनाश से अपने केक को कवर करते हो। तो यहाँ पर फिर क्या था, मैंने सोचा कि मैं पहले इसको वाइट में ना फाइनलाइजिंग करके मैं इसको रेड कलर में करूँगी, जो कि हमारा बहुत ही लाइट था। तो मैंने इसको क्रम कोटिंग अच्छे से कर ली थी। बहुत ज़्यादा टाइम मेरा यहाँ पर नहीं लगा था जैसे कि मैं सोच रही थी। काफ़ी वीडियोस मैंने देखी हैं कि इसमें हाफ़ केक में बहुत ही टाइम जाता है फाइनल इसको लुक देने में, फाइनल टच देने में, जबकि मुझे यहाँ पर ज़रूरत इतनी नहीं थी, क्योंकि मुझे इसको क्रम से जो है डेकोरेट करना था, क्रम्स जहाँ पर लगाने थे। तो फिर भी मैंने इसको फाइनलाइजिंग अच्छे से की ताकि मुझे इसको अच्छे से करना आ जाए। तो इसके लिए सॉफ्ट स्क्रैपर बहुत ज़्यादा जो है काम में आता है। तो उसके बाद क्रम्स के बारे में बता दूँ, ये क्रम्स मेरे लिए एक टाइम में ऐसे था कि जैसे बहुत ही कोई बड़ी चीज़ हो जो मुझे अभी तक नहीं आती है। तो मैं यही सोचती थी जब तक मैंने इसको नहीं बनाया था, क्योंकि काफ़ी वीडियोस देखती थी। मैं सोचती थी कि जो यूट्यूबर हैं, जो काफ़ी सारे बेकर्स हैं, वो बताते हैं अपनी वीडियोस में कि इसको छन्नी से आप छान लो तो बन जाता है। कुछ बताते थे कि आप ब्रेड क्रम्स का जो ब्रेड का वाइट पार्ट होता है उसमें कलर ऐड करके उससे अपने केक को कवर कर सकते हो, उसके क्रम्स बना सकते हो। तो बट फिर मैंने वही फार्मूला अपनाया कि इसका जो हमने डोम पार्ट हटाया था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने उसको छन्नी से छाना। और छानना ऐसे नहीं होगा कि जैसे कि आप मैदे को छानते हो आराम से नीचे से निकल जाता है मैदा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, क्रम्स को इसमें डालना है, जितना पार्ट होगा अच्छे से स्टेन हो जाएगा, अच्छे से वो निकल जाएगा छन्नी से। बट उसके बाद जो बड़ा पार्ट होंगे, जो थोड़े बड़े होंगे, उसको आपको हाथ से अच्छे से मैश कर के उस छन्नी में से गुजारना है, ताकि वो गुजर जाए और बिल्कुल जो है हल्के रेत के कणों जितने बारीक हो जाए। तो फिर क्या है, इसको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था जैसे कि मैं सोचती थी। तो बहुत आसानी से मेरे ये क्रम्स बन गए थे, बिना ही इसको कि माइक्रोवेव किए हुए। कुछ वीडियोस में मैंने देखा था कि इसको माइक्रोवेव करते हैं, तो माइक्रोवेव करने से क्या होता है, आपका स्पॉन्ज और गीला हो जाता है
तो मैंने थोड़े से क्रम्स को कोशिश की थी कि मैं ऐसा करूं, तो बट नहीं हो पाया। बहुत आसानी से हमारे आज ये जो क्रम्स थे वो बन गए थे, जिससे हमने अपने केक को फुली कवर किया था। हालांकि साइड वॉल्स को कवर करना थोड़ा मुश्किल था, बट हमने कर लिया था। इसको टेढ़ा करके मेढ़ा करके जैसे तैसे मैंने इसकी साइड वॉल्स को भी कवर कर लिया था। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर लगाने थे फ्लावर्स आर्टिफिशियल। तो जैसे कि डिज़ाइन की अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर लगाने थे, जैसे बोला गया था वैसे हमने यहाँ पर किया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक टैग ऐड किया था एनिवर्सरी का, तो वो हमने लगा दिया था। और इसके साथ ही मुझे एक और ऑर्डर था, वो भी मैं आपके साथ अभी बताती हूँ, क्योंकि दोनों ही वीडियोस मैंने एक साथ ही बना ली थी। क्योंकि ये डिज़ाइन जो क्रिकेट थीम का है वो ऑलरेडी 2 केक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये थर्ड ऑर्डर मेरे पास आया है क्रिकेट थीम पर। तो मैंने सोचा कि क्या मैं इसकी वीडियो दोबारा आपके साथ शेयर करूं, तो इसके साथ ही मैं इसको अटैच कर देती हूं। तो दोनों ऑर्डर्स मैंने साथ साथ कंप्लीट किए। तो ये जो क्रिकेट थीम का ऑर्डर है, थर्ड टाइम बना रही हूँ। कस्टमर पता नहीं ये डिज़ाइन उनको ज़्यादा ही पसंद आ गया है। एक कस्टमर के 2 रिपीटेड ऑर्डर हैं अपने ही किसी रिलेटिव के लिए। तो उसके बाद इसको कंप्लीट किया। और अगर आप भी कोई बंच फ्लावर्स का ख़रीदते हो तो उसके साथ लीव्स होती हैं, उनको आप कभी मत फेंकें, क्योंकि किसी ना किसी डिज़ाइन में वो हमेशा काम आ सकती हैं आपके। तो मैंने लीव्स संभाली हुई थी और साथ में मैंने लीव्स को भी अटैच कर दिया था। तो यहाँ पर आप चाहें तो आप जो है क्रीम से भी बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप बना सकते हैं। तो उसके बाद ये मेरा दूसरा डिज़ाइन है। तो यहाँ पर दूसरे केक को मैंने बनाया था, ये 1 पाउंड का हमारा केक था। और अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो पहले ही मैंने शेयर कर दी है कि कैसे मैंने यहाँ पर बैट और विकेट्स वगैरह बनाए हैं, वो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो यहाँ पर आज के केक की वीडियो कैसी लगी है, डिज़ाइंस कैसे लगे हैं, ज़रूर बताएं। अगर न्यू व्यूवर हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें ऐसे ही ट्रेंडिंग केक डिज़ाइंस देखने के लिए। और प्लीज़ 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 बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। पता नहीं नोटिफिकेशंस नहीं जाती हैं आपके पास, तभी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा है, तो भी प्लीज़ वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए। तो ये है हमारे केक का फाइनल लुक। फिर मिलती हूँ